नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। बीती 31 जुलाई को नूंह में हुई हिंसा के बाद देश भर में संप्रदायवाद की मानो ज्वाला धधक उठी थी। इस हिंसा ने कई सवालिया निशान भी छोड़ दिए थे, जिनमें से कुछ के जवाब मिल गए हैं और कुछ के जवाब पुलिस अपनी तफ्तीश के जरिए ढूंढ रही है। इन सब बातों से इतर नूंह में एक बार फिर हिंदू संगठनों ने शोभा यात्रा का आह्वान किया है, जिस पर मामला और भी तनावपूर्ण हो गया है। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात होनी भी चाहिए, क्योंकि 31 जुलाई को हुई हिंसा में सबसे ज्यादा सवाल पुलिस पर ही खड़े हुए थे। नूंह में पूरे इलाके में धारा 144 लागू हो गई है और पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पुलिस इस शोभा यात्रा को लेकर इतनी सतर्क है कि 27 से 29 अगस्त की रात 12 बजे तक इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। पुलिस और सुरक्षा प्रशासन इस पर अपने अपने स्तर पर बैठकें कर रहे हैं। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीमावर्ती राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की और स्थिति से प्रभावी ढंग से कैसे निपटा जाए, इस पर चिंतन किया। उन्होंने आह्वान किया कि इस दौरान किसी भी हुड़दंगी की मौजूदगी पर सबसे पहले ध्यान दिया जाए। वैसे डीजीपी ने यह भी कहा कि प्रशासन ने 3 से 7 सितंबर के दौरान नूंह में होने वाली G20 शेरपा समूह की बैठक को ध्यान में रखने के साथ साथ 31 जुलाई को हुई हिंसा के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यात्रा की अनुमति देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। पुलिस प्रशासन साफ कर चुका है कि उसने इस यात्रा के लिए कोई भी अनुमति नहीं दी है। नूंह के उपायुक्त धीरेन्द्र खरगटा ने बताया कि 28 अगस्त को स्कूल, कॉलेज और बैंक बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि जनता की सामान्य आवाजाही भी प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी दुकानों को सोमवार को भी बंद रखने की सलाह दी जाती है और सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेशों को सख्ती से लागू किया जाएगा। अब विश्व हिंदू परिषद ने इस पर कहा कि 28 अगस्त को इलाके में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि इस तरह के धार्मिक आयोजनों के लिए प्रशासन से अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि परिषद ने इसके लिए प्रशासन को शोभा यात्रा के बारे में सूचित करेगा, ऐसा कहा है और वे इसके स्वरूप और आकार पर चर्चा के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम आगामी G20 कार्यक्रम को प्रभावित नहीं करना चाहते। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि यात्रा विश्व हिंदू परिषद नहीं बल्कि मेवात के सर्व हिंदू समाज द्वारा निकाली जाएगी। इस यात्रा पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान आया। उन्होंने कहा, यात्राओं पर किसी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार को इसकी गंभीरता को देखते हुए हर मामले में एहतियात बरतनी चाहिए। पिछली बार सब कुछ जानने के बावजूद सरकार ने यात्रा की सुरक्षा को लेकर उचित कदम नहीं उठाए और भड़काऊ बयानों पर सरकार ने संज्ञान नहीं लिया और इस कारण हिंसा हो गई। हुड्डा ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान भी धार्मिक यात्राएं निकाली गई थी, लेकिन कभी हिंसा की घटनाएं नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में ऐसी घटनाएं आम हो गई है। बहरहाल पुलिस प्रशासन इस बार शोभा यात्रा और इसकी विभिन्न संभावनाओं पर टकटकी लगाए हुए है। स्थिति को सामान्य करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।